हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सीसीएस कंडक्ट रूल का 22nd जो रूल है वो है आपका कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। इसमें ड्रिंक्स एंड ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो सारे आ जाएंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्ट्रिक्टली अबाइड बाय एनी लॉ रिलेटिंग टू इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स इन फोर्स इन एनी एरिया इन विच ही मे हैपन टू बी फॉर द टाइम बिंग। आप जिस टाइम जहाँ पे भी हैं उस एरिया का जो भी रूल्स है, जो भी लॉ है, उसको आपको स्ट्रिक्टली अबाइड करना है, पालन करना है। जहाँ पे भी आप रह रहे हैं उस एरिया के जो भी रूल्स हैं इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स रिलेटेड, वो आपको स्ट्रिक्टली पालन करने हैं। Not be under the influence of any intoxicating drink or drug during the course of his duty, and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drink or drug। तो इन ड्रिंक्स और ड्रग्स की वजह से आपकी ड्यूटी, आपका परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, आपका कोर्स ऑफ ड्यूटी इन अफेक्टेड नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। इसका बी पार्ट जो वो क्या कर रहा है, रिफ्रेन फ्रॉम कंज्यूमिंग एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग इन अ पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस पे तो किसी भी हालत में आपको ड्रिंक्स और ड्रग्स नहीं करना है, इंटॉक्सिकेटिंग नहीं करना है। सी नोट अपीयर इन पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस में आपको अपीयर भी नहीं होना है इंटॉक्सिकेशन की परिस्थिति में। नोट यूज एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग्स टू एक्सेस, एक्सेस में आपको यूज नहीं करना है। एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि जो आप पब्लिक प्लेस की बात कर रहे हैं वो क्या हो सकता है कि इन एनी प्लेस और premises including a convenience to which the public has or is permitted to have access whether on payment or otherwise। पब्लिक कन्वेंस हो, पब्लिक प्लेस है, वहाँ सब किसी भी जगह पे अगर परमिसेस से आपने वो उसको किराए पे ले रखा है या कैसे भी कर रखा हो, प्राइवेट पब्लिक प्लेस है तो वो पब्लिक प्लेस के अंडर आएगा। नेक्स्ट आपका जो है 22A। 22A इज इम्पोर्टेंट पार्ट है। 22A इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज की अगर बात करेगा तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी बच्चे को, 14 साल से छोटे बच्चे को अगर आप काम पे रखते हैं तो वो 22A का वायलेट होगा। इट मीन्स आप 14 साल से छोटे बच्चे को काम पे नहीं रख सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 23rd जो है वो भी अच्छा है याद रखने के लिए कि अगर इन रूल्स में कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है, किसी भी टाइप का इंटरप्रिटेशन हो, तो उसका जो फाइनल डिसीजन है वो गवर्नमेंट का होगा। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से रूल के अंडर में इंटरप्रिटेशन का रूल दिया गया है, या अगर कहीं भी ऐसे किसी भी क्वेश्चन को इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो उसका फाइनल डिसीजन किसका होगा, तो गवर्नमेंट का होगा। देन नेक्स्ट 24th जो है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। पावर को डेलीगेट कर सकते हैं, जितने भी रूल्स हैं वो गवर्नमेंट किसी स्पेशल या जनरल ऑर्डर के द्वारा किसी भी ऑफिसर्स को, किसी भी अथॉरिटी को पावर डेलीगेट कर सकती है। बट यहाँ ध्यान क्या रखना है कि एक्सेप्ट द पावर अंडर रूल 23 जो अभी हमने इंटरप्रिटेशन वाला पढ़ा है, उस रूल को छोड़ के बाकी सभी रूल्स के जो पावर्स है वो किसी भी ऑफिसर या किसी भी अथॉरिटी को डेलीगेट की जा सकती है। लास्ट जो रूल है 25 रिपील एंड सेविंग। रिपील एंड सेविंग मीन्स 1964 जब ये रूल आया, कंडक्ट रूल, उससे पहले जो रूल चल रहा था वो इस रूल के आने के बाद डिस्पोज हो गया, खत्म हो गया है। जैसे ये रूल आया है ये नए रूल उसी डेट से फॉलो हो जाएंगे जिस डेट से कमेंस हुए हैं। बट जो इन रूल से पहले अगर आपने किसी भी टाइप का मिसकंडक्ट किया है तो वो उस रूल के अंदर, पुराने वाले रूल के अंडर में आएगा, ये इसके लिए ध्यान रखना है। आपने इस रूल से पहले अगर मिसकंडक्ट किया है तो वो मिसकंडक्ट उसी रूल के अंडर आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आगे पनिशमेंट जो भी होगा चलेगा। ऐसा नहीं कि इस रूल में वो मिसकंडक्ट नहीं माना गया, पुराने रूल में मिसकंडक्ट है तो आप उस मिसकंडक्ट से फ्री हो जाएंगे, नहीं, आपका जो पुराना रूल चल रहा है वही वैलिड होगा। तो ये हमारे सीसीएस कंडक्ट रूल थे, और इसमें 25 टोटल रूल्स हैं, और 22 से पहले हम
पुराने वीडियो में कर चुके हैं। इसमें 22, 23, 24 एंड 25 है। थैंक यू सो मच।